Hello students, I am your Akhlaq sir, director of Brilliant Tutorial, and today we will discuss a lesson in English for the students of CBSE class 9th. This chapter is from your Moments book. The name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raz Anand. The Lost Child, written by Mulk Raz Anand. Mulk Raj Anand. So with this background, let us begin. We will read the story. I will explain the word meaning and the story as we go along. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूमने जाता है. ही इज़ हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश एंड एक्साइटेड मीन्स उत्साहित. वह खुश होता है और उत्साहित होता है. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. और जितने भी स्वीट्स और टॉयज उसको दिखाई दे रहे थे मेले में, वो सब उसको चाहिए होता है. वह सब वो खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स जो है ना, वो सारी चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन जब वही सारी चीज़ें दूसरा कोई आदमी उसको देता है तो वह बच्चा उसको लेने से इनकार क्यों कर देता है. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. It was the festival of spring. बसंत का त्यौहार था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. और पतली गलियों से लोग उस मेले की तरफ जा रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज. कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़े गाड़ियों पे चल रहे थे. बीइंग कैरिड इन बम्बू. कुछ लोग बैलगाड़ी पे चल रहे थे और कुछ लोग ऐसे ही चल रहे थे, लोगों का पीछा करते हुए पैदल चल रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के साथ पैर मिला करके चल रहा था. हंसता कूदता उछलता हुआ वह मेले की तरफ जा रहा था. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यह उसका फादर है, उस बच्चे का. यह उसकी मम्मी है और यह बच्चा मेले की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मेले की तरफ देख रहा है और उसकी मम्मी उसको बार बार खींच रही है. Come, child, come. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बच्चे आओ. उसके पेरेंट्स जो है ना उसको बुलाते हैं. फैसिनेटेड, आकर्षित. जब वह बच्चा आकर्षित होता है खिलौनों को देख करके और वह पीछे छूट जाता है. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. जैसे उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं वह दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ भागता हुआ चला जाता है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे कि वह बच्चा अपने पेरेंट्स के बुलाने पे तुरंत भागता हुआ चला जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने मन की इच्छा को रोक न सका. वह अपने माता पिता की घूरती आंखों को देखकर यह जानता था कि वह इनकार कर देगा. लेकिन फिर भी उस बच्चे ने हिम्मत जुटा के कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय. ही प्लीटेड. उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वह खिलौने चाहिए.
मुझे वह खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे। जैसे कि घर पे वह अक्सर अपने बच्चे के ऊपर बिगड़ते थे और घूरते हुए जो है ना वह गुस्सा करते थे, वैसा ही वह उस बच्चे की तरफ देखे उसकी आंखें, उसके फादर की आंखें लाल हो चुकी थी। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड लुक व्हाट इज बिफोर यू। उसकी मम्मी जो है ना अक्सर उसको लाड दुलार किया करती थी। उसकी माँ प्यार से उसकी उंगली पकड़ी और बोली, देखो बच्चे, आगे देखो, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बिफोर यू। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. वह जो था वहाँ पे सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था। खेत में फूलों से लदी सरसों पिघले हुए पीले सोने की तरह प्लेन लैंड पे बिखरी पड़ी थी, मीलों तक बिखरी पड़ी थी। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee, a butterfly in search of sweetness from the flowers. मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैगनी पंखों पर तेजी से उड़ रही थी और फूलों से मिठास खोजने को जाते किसी अकेले भौरे या तितली का रास्ता काट देती थी। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उसको फॉलो करता है। इन द एयर विद हिज गेज, और एयर में वह काफ़ी ध्यान से उस तितली को देखता ही रहता है, उस ड्रैगन को देखता ही रहता है। वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और उनमें से एक किसी चीज़ पे बैठती है, वह बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे कि अक्सर बच्चे की टेंडेंसी होती है कि वह जो भी मक्खियाँ वगैरह होती है, ड्रैगन वगैरह होती है, उसको पकड़ने की वो कोशिश करती है, खास करके बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करती है। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, और जैसे ही वह नज़दीक जा करके उसको वह पकड़ने ही वाला होता है वह बच्चा, देन हिज मदर गेव ए कॉटियसली कॉल, तभी उसकी माँ उसको कॉटियसली मतलब सावधानी से, काफ़ी प्यार से उसको बुलाती है, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पे चलते हैं। फुटपाथ मीन्स पगडंडी होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं रास्ते पे जो हम लोग चलते हैं तो रास्ते के बगल में जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो रास्ता होता है उसको हम लोग फुटपाथ कहते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come child come, his parents called from the shade of grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. वह बच्चा उस अपने पेरेंट्स की तरफ भागता हुआ चला जाता है। हाउएवर सो लेफ्ट बिहाइंड, और बहुत सारी चीज़ें जो उसको पसंद थी वह पीछे छूट जाती है। कीड़े मकोड़े भी पीछे छूट जाते हैं। Attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, और तभी क्या होता है, वह बच्चा रुककर उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों से आकर्षित होकर जो अपने बिलों से धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे, कुछ देर तक देखता रह जाता है। फिर उसकी माँ उसको आवाज़ लगाती है, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, मेरे पास आओ। वह बच्चा झट से वहाँ से जहाँ से उन्होंने पुकारा था उसकी तरफ वह बच्चा झट से भागता हुआ चला जाता है, उनकी ओर भागता हुआ चला जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही वह बच्चा उस कुंज में पहुंचा तो उस पर कलियों की बौछार गिरी, और वह अपने माँ बाप को भूलकर उन गिरती कलियों को अपने हाथों में समेटने लगा।
But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. वह तभी उसको डोब की आवाज़ सुनाई देती है, डोब की आवाज़ सुनाई देती है और वह डोब डोब चिल्लाता हुआ अपने माँ बाप के पास दौड़ता हुआ चला जाता है। उसी बीच जो फूलों की पंखुड़ियाँ उसके हाथों में रहती है वह छूट जाती है। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. फिर वह बनियान कहा था, कम चाइल्ड कम, दे कुड हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपस बनियान ट्री। फिर वह बनियान ट्री के पास वह बच्चा दौड़ता हुआ जाता है, फिर भी उसकी माँ उसको बुलाती है, आओ बच्चे आओ। उसे साथ लेकर वे सरसों के खेतों में से घूमकर जाने वाली पतली फुटपाथ से पे वह चल पड़ती है, फुटपाथ पे वह पतली फुटपाथ पे वह चल पड़ती है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के नज़दीक पहुंचे तो लड़के ने भीड़ से भरी कई फुटपाथ देखी। वे सब मेले की ओर जाती थी। जब वह मेले में इंटर कर रहा था तो उस वक्त अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वह आकर्षित भी हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, एक स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई बेचने वाला चिल्लाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। Corner of the interest, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. और वह मिठाई वाला चिल्लाता है, हॉक्ट करता है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी, जलेबी ले लो, और वह बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसकी दुकानें जो होती है वह काफ़ी रंग बिरंगी नज़र आती है, सिल्वर एंड गोल्ड कलर की नज़र आती है। The child stared upon open-eyed and his mouth watered for the बर्फ़ी that was his favorite sweet. वह बच्चा उसकी तरफ देखता है, ओपन आइड खुली आंखों से देखता है और वह बच्चा कहता है मुझे बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि बर्फ़ी उसका काफ़ी पसंदीदा स्वीट होता है। He slowly murmured, वह धीरे धीरे फुसफुसाता है, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. और वह अपने मन की बात को मन में ही दबा लेता है। वह सोचता है कि अगर वह अपने पेरेंट्स को बोलेगा तो लगेगा उसके पेरेंट्स कहेंगे उसको कि वह काफ़ी ग्रीडी हो गया है, लालची हो गया है, और वह जानता था कि उसके पेरेंट्स नहीं खरीदेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना जवाब का इंतज़ार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह आगे की तरफ चला जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्लाता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिवली ड्रॉन, और गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो, बच्चा उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाता है। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वह उस बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पे फूल रखे हुए रहते हैं और वह हल्का सा फुसफुसाता है, मन ही मन में कुछ बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो ख़रीद करके नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वे उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि वे काफ़ी सस्ते हैं, चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इस तरह से वह बिना जवाब का इंतज़ार किए हुए क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी जो है ना डिफरेंट कलर्स के जो है ना
बैलून्स लेकर के खड़ा रहता है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। वह बच्चा उसकी तरफ काफ़ी ललचाई हुई नज़रों से देखता है। वह बच्चा चाहता है कि वह उसको बैलून दे दे बैलून वाला, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फार्दर। वह जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है ना उसके लिए बैलून खरीद करके नहीं देंगे, बैलून खरीद के नहीं देंगे। और इस तरह से वह उसके पेरेंट्स हो सकते हैं कि कोई बहाना बना दे। वह हो सकता है कि बोले कि वह इतना बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है कि वह उस बैलून से नहीं खेल सकता है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। और इस तरह से बिना जवाब का इंतज़ार किए हुए वह आगे की तरफ चला जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. It hid raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और तभी क्या होता है, स्नेक चार्मर एक सपेरा जो है ना बांसुरी बजाता हुआ सांप का जो है ना सांप रखा हुआ था अपने बास्केट के अंदर। और जैसे ही बांसुरी बजाता, जैसे ही स्नेक चार्मर अपना फ्लूट बजाता, तो वह सांप जो है ना ऐसा गर्दन उठाता जैसे कि स्वान की गर्दन हो। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर। वह सपेरे के पास बच्चा गया, उस सपेरे के पास बच्चा गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर चुके हैं। सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर, इतनी घटिया स्नेक चार्मर की म्यूजिक सुनने से उसके पेरेंट्स लोग उसको पहले ही मना कर चुके थे। ही प्रोसीडेड फार्दर, और वह जानता था कि वह उसको देखने से मना कर देंगे, इसलिए वह आगे की तरफ बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। तभी क्या हुआ, झूला था जो कि काफ़ी तेज़ी से अपनी गति कर रहा था। Men and women, children carried away in the whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please, father, mother. और तभी झूले की तरफ वो देखा और औरत मर्द बच्चे सारे झूले पे झूल रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वह बच्चा जो है ना काफ़ी बोल्ड रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स के सामने, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मुझे उस झूले पे झूलना है, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे उस झूले पे झूला दो। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. और लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। वह अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वह उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे। He turned to look on either side. वह एक तरफ देखा, They were not there. उस तरफ भी वो नहीं थे। He looked behind. वह पीछे देखा, लेकिन वह पीछे भी नहीं थे। There was no sign of them. उनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was involved with fear. वह फुल डीप क्राई, जोर जोर से रोने लगा। थ्रोट, उसका गला भर गया। जर्क ऑफ हिज बॉडी, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह दौड़ता हुआ इधर उधर ढूंढने लगा अपने पेरेंट्स को। क्राइंग इन रियल फियर, और सच में वो डर गया था। मम्मी पापा बोल करके वो चिल्ला रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से गर्म गर्म आंसू निकलने लगे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स विद फियर, उसके जो मासूम चेहरा था वह डर में बदल गया। Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in the direction, knowing not where to go. वह डर गया, गुस्से में वह कभी इधर जाता, लेफ्ट में जाता, कभी राइट में जाता, कभी आगे जाता, कभी पीछे जाता, हिदर एंड दिदर, यहाँ वहाँ जाता। उसे खुद पता नहीं था कि उसके मम्मी पापा कहाँ गए हैं। मदर फादर, ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोज बिकेम मडी, उसके जो येलो कलर का जो टर्बन रखा था, वो पगड़ी जो था वह क्या हुआ, खुल गई। क्लोथ बिकेम मडी, और कपड़े उसके गंदे होने लगे।
हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेस ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, वह दौड़ता हुआ कभी आगे जाता कभी पीछे जाता। ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, वह सिसकता हुआ रोता रोता वह सिसकने लगा, सिसकियाँ मार मार के वो रोने लगा। अ लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही वुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मेन एंड वुमेन टॉकिंग, और घास पे बैठे हुए कुछ ही दूर पे उसको लग रहा था कि कुछ औरत और मर्द बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ग्रीन येलो क्लोथ्स बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल हु सीम्ड टू लाफ एंड जस्ट टॉक फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। और जो औरत और मर्द बात कर रहे थे उसको लगा कि उसके मम्मी पापा वहाँ पे होंगे। वह ध्यान से उनकी तरफ देखा, लेकिन उसके मम्मी पापा का दूर दूर तक कहीं निशान नहीं था। मतलब क्या हुआ, वह बच्चा खो गया था, जिसकी वजह से वह फिर से अब अपने माँ बाप को ढूंढने लगा। He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. वह दौड़ता हुआ इस बार उस तरफ गया जहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people legs, his little sob lingering mother father. वह भीड़ भरे इलाकों में चला गया, काफ़ी भीड़ थी, यहाँ तक कि लोगों के पैर रखने तक का जगह नहीं था। वहाँ पे वह सिसकता हुआ रोता हुआ मम्मी पापा चिल्लाता हुआ वह अंदर की तरफ गया। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल के नज़दीक गया। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैन जस्टेड ईच अदर, हेवी मैन विद फ्लश्ड मर्डरस आइज एंड हेफी शोल्डर्स, बहुत सारे मोटे मोटे लोग भी थे, उनकी आंखें जो है ना काफ़ी खतरनाक थी। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, वह गरीब बच्चा, वह असहाय बच्चा, वह उनके पैरों तले कुचला जाता, लेकिन वह बच गया। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट had he not shrieked at the highest pitch of his voice father mother, वह कुचला जाता अगर वह अपने मम्मी पापा को जोर जोर से अगर नहीं चिल्लाता तो शायद वह लोगों के पैरों के तले कुचला जाता। A man in the surging crowd heard his cry, उस उतनी भीड़ के अंदर से एक आदमी को उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस इंसान को लगा कि ये बच्चा काफ़ी जो है ना तकलीफ़ में है। उस आदमी ने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क एज ही steered clean of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. वह आदमी काफ़ी सहानुभूति के साथ उस बच्चे से पूछता है, लेकिन बच्चा जो है ना द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, लेकिन बच्चा इस सवालों को सुन करके और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दैट एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और वह बच्चा फिर से बोलता है कि मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, मुझे मेरे पापा से मिलना है। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. बच्चा जो वह आदमी जो है ना उस बच्चे को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हें झूला झूलाता हूँ। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम कभी घोड़े पे चढ़े हो। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच्ड द रिंग, द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड श्रिल sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. वह बच्चा खो चुका होता है, उसको जो है ना वह आदमी बोलता है झूले पे झूलाता हूँ, वह बच्चा मना कर देता है। अप्रोच द रिंग, द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड श्रिल sobs, बच्चों की सिसकियाँ निकलती रहती है, बच्चा रो रो करके जो है ना बच्चे का बुरा हाल हो जाता है। यही वो बच्चा है। ये आदमी इस बच्चे को मनाने की कोशिश करता है, हर तरफ मेला लगा हुआ ही है, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं होने की वजह से यह बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, और लिसन, और तभी वह आदमी जो है ना उस बच्चे को उस स्नेक चार्मर सपेरे के पास ले जाता है, जहाँ पे कोबरा का अभी भी वह नाच दिखा रहा होता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, बहुत ही अच्छा म्यूजिक वह सपेरा बजा रहा होता है। ही प्लीटेड,
चाइल्ड तभी रिक्वेस्ट करता है, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स। तभी वह बच्चा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये गाना नहीं सुनना है, मुझे ये म्यूजिक नहीं सुनना है। अपने दोनों हाथों से कानों को ढक लेता है। एंड साउटेड हिज डबल पिचेज स्ट्रेन, और दोगुनी ताकत के साथ वह बच्चा रोना शुरू कर देता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चिल्ड्रंस अटेंशन एंड क्विंटेन हिम। वह बच्चा उस बच्चे को वह इंसान फिर से बैलून वाले के पास ले जाता है। वह सोचता है कि रंग बिरंगे बैलून को देख करके हो सकता है इस बच्चे का ध्यान भटक जाए और यह अपने मम्मी पापा को भूल करके हंसने खेलने लगे। वुड यू लाइक द रेनबो कलर्ड बैलून? वह आदमी पूछता है, काफ़ी प्यार से पूछता है कि क्या तुम्हें यह रेनबो के कलर का बैलून पसंद है? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सॉफ्ट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह बच्चा क्या करता है, उस बैलून की तरफ से अपना चेहरा हटा देता है और सिर्फ यही कहता है, सिसकते हुए कहता है कि मुझे मेरे मम्मी से मिलना है, मुझे मेरे पापा से मिलना है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। वह आदमी अभी भी, क्योंकि वह अच्छा इंसान था, किसी दूसरे का बच्चा रो रहा था, वह चाह रहा था कि वह चुप हो जाए, उसके बाद ही वह उसके मम्मी पापा को ढूंढ पाता। तो वह इंसान बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह इंसान चाहा कि फिर से उस बच्चे को जो है ना फ्लावर सेलर के पास ले जाए। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? और वह इंसान कहता है कि क्या तुम्हें जो है ना ये काफ़ी अच्छी खुशबू वाली फूल की स्मेल समझ में आ रही है? क्या तुम उसे जो है ना स्मेल कर पा रहे हो? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम्हें गार्लैंड की ज़रूरत है? क्या तुम अपने गले में फूलों की माला पहनना चाहोगे? द चाइल्ड turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. वह बच्चा जो है ना उस बास्केट की तरफ से मुंह फेर लेता है। वह बच्चा उस बास्केट की तरफ से मुंह फेर लेता है और वह सिर्फ सिसक करके यही कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. यह सोचकर कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, वह नेक दिल इंसान उसे हलवाई की दुकान पर ले गया और पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे? बच्चे ने मिठाई की दुकान से मुंह मोड़कर सिसकी भरी और कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए, मुझे अब मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरे पिता से मिला दो। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ होता तो उसको मेले की बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन उसके माँ बाप उसको खरीदने से मना कर देते हैं। वही जब उसके माँ बाप खो जाते हैं तो बच्चे को मेले की सारी चीज़ें देने के बाद भी जो है ना उसको एहसास होता है कि माँ बाप कितने कीमती है, वह हर चीज़ को लेने से इनकार कर देता है। तो हमें भी समझना चाहिए कि माँ बाप हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए और उनको हमेशा खुश रखना चाहिए।